जय श्री कृष्ण मित्रों। मैं डॉक्टर प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा मन में एक नया फूल खिला है, मैं बोल सकती हूँ कुछ नया सर्जन घटा है जिसका अभिव्यक्ति मैं देना चाहती हूँ। रोज एक एक मोती जोड़ के 108 का माला बना के उसको मैं पहले से ही देवाधिदेव महादेव के चरण कमल में समर्पित कर देती हूँ। और ये एक प्रवाह बनेगा, जल का प्रवाह की तरह। जल प्रवाह ही है, तो ये जल प्रवाह मेरे महादेव को समर्पित। जटा तवि कलत जल प्रवाह पावितस्थले गले बलम विलंबितम भुजंग तुंग मालिकम डमड्डम डमड्डम निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडव तनोतु नो शिवो शिवम तनोतु नो शिवो शिवम हर हर महादेव। तो ये जल प्रवाह ही बनेगा। जल जो है वो पंच तत्वों में दूसरा नंबर पे आता है और जीवन का आधार है, सबसे अनमोल है। और ये जो जल जैसा है ना, पूरा वर्ल्ड में आप देखो तो मैक्सिमम जल ही है। 71% जल है, स्थलभाग सिर्फ 30% है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जल ने ही पृथ्वी को धारण किया है, जो स्थलभाग को। तो ये जल अनंत है, जैसे हम बोल सकते हैं उस तरह से। और ये कई कई तरह से बहुआयामी, कई कई रूपों में, भांति भांति अभिव्यक्ति में इसने हमें संभाला है, संवारा है। हमारा जीवन को नया दिशा दिया है, हमें आधार दिया है। ये हमारा पोषक भी है, ये हमें वर्धन भी करता है, ये हमारा शरीर का जो गलत चीज़ है उसको निष्कासन भी करता है, हमें धोता भी है, शुद्ध भी करता है और हमारा विकास भी करता है। तो ये जल बहुत अनमोल है। तो मेरा मन में ऐसा ख्याल आया, ये जल तत्व के ऊपर जल को, इसका जो बहुआयामी 360 डिग्री एंगल एनालिसिस, इसको बहुत तरह तरह के देखा क्यों ना जाए जीवन के साथ जोड़ के। और ये जीवन के गहराई को ही छूता हुआ है और ये जल तत्व समझ में आ जाए तो बहुत कुछ समझ में आ जाता है। ये रूट है, ये हमारा रूट है। पूरा जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ था इवोल्यूशन की धारा में, पहले जल से ही जीव का उत्पत्ति हुआ था, एक सेल का उत्पत्ति हुआ था। फिर वो डिवीजन, मल्टी डिवीजन होके मेटामॉर्फोसिस घट के म्यूटेशन घट के कितनी तरह तरह से भांति भांति रूप में अभिव्यक्त होके अभी हम मनुष्य बने हैं, जो है इवोल्यूशन की धारा को दर्शाता है। तो जल से, और अभी भी मातृगर्भ में एमनियोटिक फ्लूइड, जल में ही संतान का उद्भव होता है। और ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है, एमनियोटिक फ्लूइड, मातृगर्भ का एमनियोटिक फ्लूइड का केमिकल कंपोजिशन जो है वो समुद्र के जल का केमिकल कंपोजिशन के साथ लगभग समान है। तो ये समुद्र जो है 71% वाटर, ये एक तरह से एक बड़ा सा गर्भ है जो पृथ्वी को धारण करता है। और वो पृथ्वी नामक वो गर्भ के अंदर हम सभी आते हैं, सभी जीव जगत, सभी स्थलचर प्राणी, जलचर प्राणी, सभी उसी गर्भ में है। तो हम देखा जाए तो हम सब सिबलिंग है, सारे जाति प्रजाति उस धारणा से उस हिसाब से देखा जाए तो। और बाकी ये वैज्ञानिक तथ्य है, ये जो समुद्र का जल और एमनियोटिक फ्लूइड का जल का सेम कंपोजिशन है। तो जल का ऐसे रोज रोज भांति भांति रूप से उसको देखेंगे। मैं 108 मोती का माला बनाऊंगी, 108 दिन का छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगी। और ये मेरे महादेव को समर्पित तो है, जिसकी सर से गंगा निकला और जिस गंगा माँ के जल की धारा ने भारत की पावन धरती को और भी पावन बनाया। और जिस गंगा माँ के नहा लो तो आप पवित्र हो जाते हो, ये आपके मन की भक्ति है, मन की शक्ति है, मन की पवित्रता है। और जो देखा गया है लेबोरेटरी में भी, गंगा की जल जो है उसमें बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं होता, उसको रख दो लेके तो सब भी कुछ परमानेंट स्थायी रहते ही नहीं, अपने आप मर जाते हैं। फिर भी मनुष्य जो है, मनुष्य, यू कैन बिकम ए हिटलर, यू कैन बिकम ए बुद्ध। मनुष्य की जो बहुत गलत अग्रेसिवली लिविंग, एंटरिंग इन द नेचर, प्रकृति की अंदर घुसना, जैसे गंगा माँ को भी नहीं छोड़ा है इंसान ने, इतना अपवित्र किया है कि अभी उसमें इतना प्रयास करके भी गंगा साफ करने को समय लगता है। तो बेटर है कि हम कचरा करें ना, फिर उसको साफ करने में इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। शरीर भी ऐसा है, जीवन भी ऐसा है, हम उसमें जितना टॉक्सिन नहीं डालेंगे, हमारा आहार विहार, हेल्थ इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक हर तल पे जीवन का जो है, हेल्थ के अंदर मैं पूरा ब्रह्मांड को लाई हूँ। आध्यात्म जो है सबसे ऊंचाई वाला चीज है, और शरीर जो आधार है, यंत्र है, जो है शरीर हमारा
मंदिर है जिसके माध्यम से हम सब कुछ करते हैं। तो ये सभी को, ये चार पहिया पे जोड़ के हम जीवन को तरह तरह से देखेंगे। और जल बहुत हमारा अभिव्यक्ति में जल का भूमिका बहुत ही बहुत ही बहुत ही गहरा है। तो जल हमारा जैसे सबसे ज़्यादा जल है 71% वाटर एलिमेंट इन द वर्ल्ड, और 71% वाटर एलिमेंट इनसाइड बॉडी, हमारे शरीर में वाटर एलिमेंट 71% है। 30% सिर्फ जल है। जो बोन में सबसे कम जल है वो भी 20 to 30% है। और जो तो फिर हमारा खाने पीने में कितना होना चाहिए जल तत्व? 71%। तो फिर ये असिमिलेट होगा, ये एक जो सिंक्रो हार्मोनी मेंटेन होगा विश्व के साथ, पूरा पृथ्वी के साथ, शरीर के साथ, खाने के साथ। क्योंकि हम वी आर प्रोडक्ट ऑफ फूड, हम जो लेते हैं उसी से हमारा वर्धन होता है। तो हमारे आहार में अगर जल तत्व, जूस, सूप, फ्रूट, रॉ फूड में जल तत्व ज़्यादा रहता है, ये सब ज़्यादा रहा, नारियल का पानी, तो फिर हमारा शरीर में ज़्यादा स्वस्थता रहेगा। इसमें कचरा ज़्यादा होगा कि ही नहीं, कि जैसे डिपॉजिट कॉजेस डिजीज, उसको ज़्यादा निकालने की पड़ेगा। और ये जो धारा में जितना भी वीडियोस बनेंगे ये सभी अनमोल रहेगा, चेन की तरह। और इसमें बहुत कुछ प्रैक्टिकल भी बनेगा कि जल से क्या क्या प्रैक्टिकली हो सकता है। मोर सॉलिड फूड डज नॉट हेल्प अस टू लिव लॉन्ग। आप जितना लिक्विड पे रहोगे, जितना, क्योंकि पैनक्रियाज जो है वो विशुद्ध जल जो है वो ज़्यादा उसको एक्टिवेट नहीं करता। बाकी जो जूस, सूप, इससे वो कम, तो उसको काम करना पड़ता है। तो हमारे शरीर के इंटरनल अंग प्रत्यंग को रिलैक्स मिलता है ज़्यादा, और क्वालिटेटिव काम करना पड़ता है। अच्छा काम, अच्छा खाना आया और उसको पचन करने में मेहनत किया, तो फिर हमारे शरीर में वो वर्धन भी अच्छे से होता है और विकास भी अच्छे से होता है। हम 3-3.5 किलो का आज 60-70 किलो का बन गए। किसके? क्योंकि हम जो ग्रहण करते हैं, अन्न परम ब्रह्म, इसीलिए कहा गया है कि हम जो ग्रहण करते हैं वही हमारे अंदर ब्रह्म बनता है। अन्न कोई साधारण चीज़ नहीं है। इट इज़ फूड इज़ नथिंग, ऑल्सो फूड इज एवरीथिंग। जो 3 दिन से खाना नहीं खाया है उसको पूछो कि फूड का क्या महत्व है, वो बताएगा। तो खाना, और ऐसे देखो तो खाना साधारण चीज़ है कि ऐसे हम सिर्फ रात गता बिताए सोए के दिवस बिताए खाए, हीरा जन्म अमोल सा कोड़ी बदल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खाना, सोना, ये जो साधारण चीज़ जो सारे एनिमल में समान है, मनुष्य में भी है, उससे ऊपर देखना चाहिए। तो फूड इज एवरीथिंग, सो फूड मैटर्स एंड लिक्विड फूड मैटर्स मोर। फूड शुड कंटेंट 70 to 75% liquid, then you will be naturally healthy. You no need to require any more tastes, more care or anything. It is the basic rule, basic line of treatment जो मैंने आपको बताई आज। तो इसका धारा कंटिन्यू रहेगा। ये कम से कम ये जो 7-8 मिनट का बन गया है, 9 मिनट के अंदर उसको सारेंगे। तो मैं एक न्यूमरोलॉजी की तरह मैं थोड़ा 9 नंबर पे मानती हूँ, इसलिए 108 बनाना है। महादेव का प्रिय नंबर भी है और मज़ा भी आता है ऐसे किसी चीज़ को थोड़ा बिलीव करके, आनंद अंदर अगर खिलता है तो वीडियो भी आसपास 9 मिनट का रहेगा। और ऐसे ये जो धारा, जल का प्रवाह, जल, छोटा सा जल का ड्रॉप जो बिंदु में है वो सिंधु में भी है। छोटा सा झरना गिरा पहाड़ी से, हिमालय से, और फिर वो आगे बहता गया, आसपास के जल स्रोतों को इकट्ठा करते हुए बहता गया, गंभीर नदी बना। उसका जो उच्छल तरंग, उसका जो झरना का खिलता हुआ उचकता हुआ रूप जो है, चंचल छलता हुआ, वो धीरे धीरे शांत सुगंभीर नदी बना। जीवन भी ऐसा है, कभी छलता हुआ, उछलता कूदता हुआ, कभी शांत गंभीर जल, फिर आगे गया, फिर समुंदर में विलीन होके अपने आप को खो देना। और अपने आप को खो के ही पाना है। अपने आप को नदी ने खो दिया और पाया क्या? समुंदर बन गया। तो हम जब अपने आप को खो देते हैं परमात्मा में, तभी हम कुछ बन जाते हैं, अभी हम परमात्मा ही बन जाते हैं। तो आज बस इतना। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।